इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर पर छापेमारी की टाइमिंग पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट कर शत्रुघ्न ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर सीएम केजरीवाल की बयान की भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जरूरी है कि क्यों और कैसे उन्होंने ऐसी शुरुआत की। ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है। सीबीआई की छापेमारी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अब ट्वीट के जरिए सवाल खड़े किए हैं। छापे की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्यों और क्या इसका परिप्रेक्ष्य है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्यों केजरीवाल ने इस तरह के ट्वीट किए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीबीआई की छापेमारी पर शत्रुघ्न सिन्हा का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस छापेमारी की टाइमिंग और साथ ही आपको दिखा दें कि ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री की भाषा स्वीकार्य नहीं, पर हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है, कैसे, क्यों और किसने इसकी शुरुआत की। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का ये ट्वीट। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि राजनीति में समय यानी कि टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। छापे के लिए ये वक्त सही नहीं था। उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि ये हम पर उल्टा ना पड़े। किसने इसके बारे में सलाह दी, वो भी तब जब संसद का सत्र चल रहा है। आखिरकार मुख्यमंत्री न सिर्फ लोकप्रिय हैं बल्कि लोगों के चहेते भी हैं। भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन्होंने हमारे लोगों और नेतृत्व के लिए विकट स्थिति पैदा की है, वो भी इस वक्त। और ज्यादा जानकारी के साथ अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, ट्वीट के जरिए बातों ही बातों में शत्रुघ्न कई ऐसी बातें बोल गए जो उनकी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल नया, जिस तरीके का ये ट्वीट है उसमें जिस डिप्लोमेटिक तरीके से हम कहेंगे कि हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पार्टी के ऊपर जो है प्रहार करते आ रहे हैं। बिहार चुनाव से हम ये देख रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जो है पहली लाइन में तो तारीफ करी है पीएम की कि जिस तरह की भाषा केजरीवाल ने इस्तेमाल की उसको जो है नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये चीजें जो कही हैं कि ये टाइमिंग गलत है और किसके इशारे पर हुआ है, ये सारी चीजें इसको कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लग रहा था कि सीबीआई जो है वो पार्टी के इशारे पर काम करती है, रूलिंग पार्टी के इशारे पर, उसको भी इनडायरेक्टली उन्होंने शायद जो है अपने ट्वीट के जरिए कहा है। और एक तरह से जो है ये पार्टी के अंदर से ही अब इस पूरे रेट को लेकर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को देर रात सीबीआई से घर जाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि राजेंद्र कुमार सीबीआई मुख्यालय से निकले तो, लेकिन सीधे सीएम केजरीवाल के घर पहुंच गए। देखिए खास रिपोर्ट। करीब 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की घर वापसी हो गई। पूछताछ के बाद सीबीआई ने केजरीवाल सरकार के सीनियर आईएएस को घर जाने की इजाजत दे दी है। राजेंद्र कुमार करीब 12 बजे घर पहुंचे। राजेंद्र के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। हालांकि उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई रखी, बिना बात किए घर में दाखिल हो गए। हालांकि दिलचस्प ये रहा कि सीबीआई दफ्तर से छूटते ही केजरीवाल के बाबू राजेंद्र कुमार सीधे मुख्यमंत्री आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पहुंचे। केजरीवाल से उनकी मुलाकात पूरे 1.5 घंटे तक चली। जाहिर है राजेंद्र कुमार से सीएम केजरीवाल सीबीआई की हर छोटी बड़ी जानकारी ले रहे होंगे। जिस तरीके से दिन भर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में सीबीआई ने रेड की है और उसके बाद फिर सीबीआई ने ये सफाई दी थी कि ये रेड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार जो कि प्रमुख अधिकारी हैं दिल्ली सरकार में, उनके दफ्तर में की गई है। तो फिलहाल इस पूरे हंगामे के बीच राजेंद्र कुमार जब सीबीआई से पूछताछ के बाद छूटे तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। और ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी जहां सीबीआई पर सवाल तो खड़े कर रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार आगे क्या रुख लेती है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई राजेंद्र कुमार को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में और राजेंद्र कुमार के घर पर छापेमारी की थी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार के घर से कुछ दस्तावेज के अलावा 3 लाख मूल्य की विदेशी करेंसी मिली है। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के घर से कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनसे छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई।
राजेंद्र कुमार ने सीबीआई को अपने घर से बरामद कैश और विदेशी मुद्रा के स्रोत के बारे में भी जानकारी दी। इनमें राजेंद्र कुमार की अचल संपत्ति से जुड़े कागजात भी हैं। बताया जा रहा है कि राजेंद्र कुमार ने संपत्तियों को वैध तरीकों से खरीद फरोख्त की बात कही। माना जा रहा है कि सीबीआई जब्त दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद एक बार फिर राजेंद्र कुमार से पूछताछ कर सकती है। राजेंद्र कुमार पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। छापेमारी में उनके घर से 3 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा और 2,40,000 कैश बरामद हुए हैं। साथ ही 3 अचल संपत्तियों के कागजात भी मिले हैं। उन पर आरोप है कि वो पिछले 5 सालों में जिस भी पद पर आसीन रहे उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया। हालांकि केजरीवाल ने अपने चहेते अफसर पर हाथ डालने की सीबीआई की कार्रवाई को अपनी निजी तौहीन माना। केजरीवाल का आरोप है कि राजेंद्र कुमार के बहाने दरअसल उन्हें घेरने की तैयारी है। आतिर खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।